ये कहानी है क्लेयर की, जो एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। शाम को नए घर में शिफ्ट करने के बाद वो सामान जमा रही थी। उसका नया घर एक पुरानी वीरान विक्टोरियन स्टाइल की हवेली थी, जिसमें कुछ अजीब सा अट्रैक्शन था, मगर उसने इस घर के डर और कहानियों को इग्नोर कर रखा था। शहर वाले इस घर में अजीब और गरीब हालात के बारे में बातें करते रहते, लेकिन क्लेयर ने इन बातों को सिर्फ कहानियां समझकर टाल दिया। जब वो सामान जमा रही थी, तब उसे एक धूल से भरा पुराना बॉक्स मिला। उसने उसे खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा पुराना आईना था। आईने का शीशा धुंधला था और उसका फ्रेम तारीखी नक्काशियों से सजा हुआ था, जो हाथ से बने हुए लगते थे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो इस आईने की तरफ खींची जा रही है और अपनी नज़र उस पर से हटा नहीं पा रही है। जैसे ही उसने आईने को अपने हाथ में उठाया, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस हुई। हवा और ज़्यादा भारी और ज़्यादा ठंडी महसूस होने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक एक जोर की आवाज़ हॉलवे में गूंज उठी। क्लेयर एकदम चौंक गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आवाज़ तेज़ और करीब थी, जैसे कोई भारी चीज़ गिर गई हो। उसने अपनी जगह पर रुककर सुना, लेकिन सिर्फ खामोशी थी जो इस आवाज़ के बाद छा गई। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद कोई बॉक्स गिर गया होगा और फिर से सामान खोलने लगी, मगर उसे वो अजीब सा एहसास बरकरार महसूस होता रहा जो उस पर छा गया था। रात गुजरती गई और क्लेयर अनपैक करती रही। उसने आईने को ड्रेसर पर रख दिया और इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो इस पर नज़र डालती, कुछ अजीब देखती। एक हल्की सी चमक, एक साया जो आईने के कोने में हिलता हुआ महसूस होता। उसने इसे ऐसे ही इग्नोर कर दिया कि शायद उसकी आंखों का धोखा हो, मगर हर दफ़ा जब वो देखती, वो साया और गहरा और ख़तरनाक शक्ल में ढलता गया। रात के करीब 12 बजे थे। उसने सोने का फ़ैसला किया। कमरा बिल्कुल खामोश था, मगर हवा में कुछ भारीपन था, जैसे दीवारों में कुछ राज छुपे हुए हों। उसने आखिरी मर्तबा आईने की तरफ देखा और देखा कि उसका रिफ्लेक्शन कुछ और अलग सा लग रहा था। उसका चेहरा दुबला और उसकी आंखें खाली लग रही थी, जैसे कोई और उसे देख रहा हो। जैसे ही उसने आईने से अपनी नज़र हटाई, कुछ चमका और उसने घूमकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बिस्तर में लेटे उसने हॉलवे में हल्की सी कदम की आवाज़ सुनी। पहले वो धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वो और तेज़ और करीब होती गई। उसने अपनी सांस रोक ली और वो एहसास जो उसे दबा रहा था और भी भारी होता गया। कदम बेडरूम के दरवाजे पर आकर रुक गए। उसने दरवाजे की तरफ घूरा। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी थी। धीरे से उसने सांस ली, अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर फिर उसने सुना एक हल्की सी सरगोशी जो उसके पीछे से आ रही थी। उसने धीरे से पलटकर ड्रेसर पर रखे आईने की तरफ देखा। आईने में उसने अपने आप को देखा, लेकिन वो उसकी अपनी शक्ल नहीं थी। उसका रिफ्लेक्शन एक मुस्कुराहट में था, एक टेढ़ी और ख़तरनाक मुस्कुराहट। क्लेयर का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा जब उसने देखा कि उसके अपने रिफ्लेक्शन ने अपने हाथ हिलाए हैं और क्लेयर को अपने पास बुलाया। क्लेयर बिल्कुल सीधी खड़ी थी, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आईने में हिलते हुए और करीब आ रहा था। क्लेयर बिल्कुल बेतहाशा हो गई, अपनी नज़र आईने से हटा नहीं पाई। अचानक उसके रिफ्लेक्शन का चेहरा बिगड़ गया। उसका मुंह खुल गया एक खामोश चीख में और आंखें डर से फट गई। फिर जिस तरह से ये शुरू हुआ, वो चेहरा गायब हो गया और आईने में सिर्फ अंधेरा रह गया। एक जोर का धमाका खामोशी को चीरते हुए आया जब दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। क्लेयर चीखी और कंबल को कस के पकड़ लिया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। थरथराती हुई उसने उठकर दरवाज़ा बंद किया। अपनी सांस को संभालने की कोशिश की। जब वो पलटी, उसने अपने गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की, और जब उसने आईने में देखा, वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक काला साया था। उसके लंबे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उस काले साये की आंखें काली और अंधेरी थी। उसने घूमकर देखा, लेकिन कमरा खाली था। वो साया गायब हो गया, लेकिन हवा में एक भारीपन था। उसी वक्त आईने में एक दरार पड़ गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ रुक गई। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था और उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि वो एक दिखाई ना देने वाली क़ुव्वत के कब्ज़े में थी। लाइट्स हल्के से ऑन ऑफ हुई और हमेशा के लिए बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, आईने में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मुस्कुराहट जो राहत देने वाली नहीं थी, मगर बहुत ही खौफनाक थी। उसने देखा कि उसका रिफ्लेक्शन हरकत कर रहा था, उसके करीब आ रहा था, जबकि वो डर के मारे जगह में जम गई थी। अचानक वो साया आईने से बाहर आया और पूरा शीशा टूट गया। क्लेयर चीखी और पीछे हटी जब शीशे के टुकड़े ज़मीन पर गिरे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पाँव बिल्कुल जम गए थे, जैसे कि एक दिखाई ना देने वाली क़ुव्वत ने उसे रोक दिया हो। आखिरी कोशिश में उसने अपनी आंखें बंद कर ली
बस दुआ करती कि ये सब खत्म हो जाए। जब उसने फिर आंखें खोली, कमरा खाली था। आईना ज़मीन पर टूटा पड़ा था और वो साया गायब था। खामोशी वापस आ गई थी। क्लेयर ने एक थरथराती हुई सांस ली, कुछ पल के लिए यकीन करते हुए कि शायद ये सब खत्म हो गया हो। मगर फिर अंधेरे में उसने वो हल्की सी ठंडी आवाज़ सुनी, मैं यही हूँ और अब तुम मेरी दुनिया में हो।